सखा बद नसीबा गया है। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान के साथ अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चले आंसुओं से श्याम ने बुलाए हो, चले आंसुओं से श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। मेरी जिंदगी सवाली मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, तूने काक से उठा के मारा तेरी यारी को,
सुदामा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। भगवान ने सुदामा को अपने पास बुलाया और अपने सिंहासन पे बिठाया। और जल से नहीं अपितु भगवान ने सुदामा के पैरों को जल से नहीं अपितु पता है किससे? देखे सुदामा की दीनी दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पालाती को हाथी छुओ नहीं, नैनन के जल सौंपागे धोए। नैनन अपने नेत्रों के जल से भगवान सुदामा के पैरों को धुल दिया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी से पूछा कृष्ण ने कि क्या लाया है, क्या लाया है मेरे लिए? सुदामा बोला मैं कुछ नहीं लाया, और अपने पास की जो पोटली को और जोर से चपाते चले जाए। श्री कृष्ण ने पकड़ा और खींच लिया और एक मुट्ठी चावल निकाले, एक मुट्ठी चावल खाए, दूसरी मुट्ठी चावल निकाले, दूसरी मुट्ठी खाए, और तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने को रहे तो तुरंत रुक्मणी जी ने पकड़ लिया। और रुक्मणी जी ने पकड़ा तो लोगों को ये ना लगे कि भगवान का हाथ पकड़ लिया। अपितु रुक्मणी जी बोली प्रभु ये ब्राह्मण का प्रसाद है, केवल आप ही खा लोगे तो हम क्या खाएंगी? आप ही खा लोगे तो हम क्या खाएंगी? और दूसरा मन में कृष्ण से कहा, अरे प्रभु सब कुछ सुदामा को दे दोगे तो खुद सुदामा बन जाओगे क्या? प्रेम से बोलो। वैनामृते तस्य सर्वाणि मितोपदं वित्तराज्ञानुराज्ञेन सर्वस्थेन मयो भयम्। दो मुट्ठी चावल खाए तो एक मुट्ठी चावल खाई तो पहले लोग का वैभव दान कर दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाई तो दो लोगों का वैभव सुदामा को प्रदान कर दिया। आज भगवान ने सुदामा को वो सब कुछ धन को छोड़ करके वो सब कुछ दिया जिसकी सुदामा को सदैव से जरूरत थी। अपनी भक्ति, अपना प्रेम, सुशीला का वो पत्र। अब रात्रि हुई, शयन किया और अगली प्रातः अगली सुबह सुदामा ने कहा कि मैं जाऊं, तो बोले पहले घर वालों को आशीर्वाद देते जाओ फिर चले जाना। पहले आशीर्वाद देते जाओ फिर चले जाना। और भगवान ने क्या किया कि सबसे पहले रुक्मणी जी को लेकर के आए। तो सुदामा जी बोले सौभाग्यवती भवा, ऐश्वर्यवती भवा, पुत्रवती भवा, धनवती भवा। बड़ा लंबा आशीर्वाद, 2 3 4 5 कृष्ण की ओर देखे बोले भाई अपनी ही है कि किराए ते लाए हो? बोले सब अपनी ही। अभी तो है क्या? और छोटा आशीर्वाद हो गया, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, ऐश्वर्यवती भवा।
200 500 1000 तो केवल खुश रहो खुश रहो खुश रहो। बाद में बोले अब भाई कितनी और हैं? बोले बहुत हैं। बोले कितनी? बोले बहुत हैं। बोले अब क्या करो? बोले एक काम करो कृष्ण तुम ही आशीर्वाद ले लो, सबको मिल जाएगा। प्रेम से बोलो, मनु भैया बोलो ना एक बार। हुआ ऐसा कि कृष्ण से सुदामा ने कहा मैं जा रहा हूं, और कृष्ण ने भी कह दिया जाओ। ना इन्होंने कुछ मांगा और ना उन्होंने कुछ दिया। जो उन्हें देना था वो उन्होंने बिना कुछ कहे सर्वस्व प्रदान कर दिया। जो उन्हें देना था वो बिना कुछ कहे सर्वस्व प्रदान कर दिया। घर आए तो देखा कि जहाँ सुदामा की छोटी सी झोपड़ी थी वहां पे बड़े बड़े महल बने हैं। तो बोले इति तो हती मोरी छोटी झोपड़िया, इति तो हती मोरी छोटी झोपड़िया, इति तो हती मोरी छोटी झोपड़िया, छोटी झोपड़िया कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा सुदामा कंचन महल खड़े, सुदामा कंचन महल खड़े। छोटी झोपड़िया तो मोरी छोटी झोपड़िया कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, एक तो हती मोरी छोटी झोपड़िया कंचन महल खड़ी। बोले जहाँ मेरी छोटी सी झोपड़ी थी वहाँ पे कंचन महल खड़े हैं। लोगों से पूछा ये कौन सी नगरी में आ गया हूँ? बोले ये सुदामापुरी है। बोले राजा कौन है? बोले यहाँ के राजा सुदामा जी हैं। बोले कब आक्रमण किया? बोले अभी आए हैं, नए नए राजा बने हैं। बोले यहाँ मेरी छोटी झुपड़िया थी वो कहाँ गई? बोले उसका पता नहीं है, लेकिन यही है व्यवस्थाएं, यही हो गया है अब झुपड़िया की जगह महल। बोले ठीक है, यहाँ पे मेरी थी, उन घर के मालिक को बुला दो। बोले मालिक अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारका गए हैं। अब सुदामा जी को अचंभा हुआ। बोले एक तो हम ही सुदामा हैं। और जिस किसी को भी पूजन करना हो वो कृपया एक एक करके आए, आराम आराम से आए और हमारे कान्हा जी और रुक्मणी जी सुदामा जी का पूजन करें। और बोले तो अचंबा हुआ। बोले हम ही गए थे द्वारका और हमारा ही ये स्थान पे कुटी थी, अपितु अब यहाँ पे कुछ नहीं है। बोले होगा कैसे? बोले हो तो सकता है कुछ। क्या? बोले बुला दो ने। बोले है ही नहीं। सुदामा जी को सुशीला ने आवाज लगाई। सुशीला बोले मैं इस स्थान पे नहीं रहूंगी, मैं इस स्थान पे नहीं रहूंगी। फिर कहाँ रहेंगी? बोले हम तो चली जाएंगी। सुदामा चरित के बाद कलयुग धर्म बताएंगे, कलयुग धर्म के बाद भागवत जी को विश्राम देंगे, उसके बाद आरती होगी। प्रेम से बोलो। और उससे पहले सभी लोगों को व्यास गद्दी से आज टांडुल यानी कि चावलों का प्रसाद मिलेगा, जिन्हें अपने अपने धन के स्थान पर रखने से ऐसा माना जाता है कि धन में वृद्धि होती है। कुछ समय की बात और है बस। सुदामा जी को आवाज आई, सुशीला बोली ये रह लो। सुदामा जी बोले मैं यहाँ नहीं रहूँगा। कृष्ण की वहीं से कृष्ण की आवाज आई। बोले सुदामा ये तुम्ही को प्रदान किया है, इससे तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम इस जगह पे आराम से रह सकते हो। प्रेम से बोलो।
बोले इसी कारण बस भगवान को दीन बंधु कहा जाता है। बोले दीन बंधु दीनानाथ की जय हो। बोले लीला को आगे बढ़ाया, भगवान के नाती पोता संपूर्ण में विस्तार हो गया। जब विस्तार हो गया तो बोले हुआ ऐसा, बोले हुआ ऐसा कि सर्वस्व में कृष्ण का विस्तार रहा, कृष्ण के परिवार का विस्तार रहा। चतुर्मास आया, कुछ ऋषिगणों ने निवास के लिए आश्रय मांगा, तो इनके नाती पोतों ने कमर के पेट में एक कढ़ाई बांधी और उसे कपड़े से बांध लिया और संतों से जाकर के पूछा कि इसमें बताओ, ये हमारी बहू है, इसमें क्या होगा? तो कहने लगे, बोले इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा उससे पूरे यदुकुल का नाश होगा। जैसे ये बात राजा अग्रसेन को बताई, उन्होंने कपड़े को हटाया तो उसमें से एक मूसल निकला, मूसल को घिस के समुद्र में फेंका, उससे एरिका नाम की घास उत्पन्न हुई। किस नाम की? एरिका नाम की घास उत्पन्न हुई। एक छोटी सी किंच बची, उसे फेंक दिया। एक बहेलिये ने उस किंच को अपने तीर पे लगा लिया और यादवों ने एक यज्ञ कराया जिसमें मदिरा का पान किया। वो मदिरा का पान करने की वजह से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और बुद्धि भ्रष्ट होने की वजह से उन्होंने उसी घास के डंडों से एक दूसरे को मार करके खुद को खत्म कर लिया। पंचाशस्तम बदे नास्तई, कुछ 5-8 यादव बचे जो वृंदावन में थे। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया। ये सब देख करके बलराम जी ने अपने आप को क्षीर सागर की ओर ले गए, स्वधाम को गमन किया। बोले बलदेव भगवान की। फिर कान्हा ने अर्जुन को कहा कि जाओ, यहाँ पे जितनी भी गोपियां हैं उन्हें वृंदावन ले जाना। अब हम अपने धाम को जाएंगे। अब हुआ ये कि कृष्ण की बात सुनी तो अर्जुन गोपियों को लेकर के आए, लेकिन अर्जुन को थोड़ा सा मद था कि वो बहुत बड़े धनुर्धर हैं, तो कुछ भील आए और उन गोपियों को लूट लिया। तो वहाँ पे एक बात सिद्ध हुई, समय समय की बात है, समय होते बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, गई अर्जुन सिद्ध किया। जिसका समय अच्छा हो उसे अहंकार नहीं करना चाहिए और जिसका समय बुरा हो उसे ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए, भगवान पर छोड़ करके चला जाना चाहिए। अब वह भगवान एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठे अपने एक पैर को घुटने पर रखा और बांसुरी का वादन कर रहे थे कि बहेलिये ने उसी तीर से भगवान के तलवे में आक्रमण किया, निशाना साधा। भगवान को वो तीर लगा, तब वो बहेलिया उनके पास आया, माफ़ी मांगी। बोले माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम कृष्ण हैं, किसी के एहसान को नहीं रखते। हमने आपको पिछले जन्म में छुप के मारा था, तब आप वाली थे और हम राम थे। अब आपने हमें मारा, सो अब हम और आप बराबर, अब आप जाओ। इसी के साथ एक बिजली कौंदी और भगवान स्वधाम को गमन हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे दत्तात्रेय के गुरु बताए गए, जिनसे ज्ञान मिले उन्हें गुरु बना लो। अभिमान में कभी नहीं रहना चाहिए। भविष्य में घोर कलयुग आने वाला है। इस कलयुग में मनुष्यों की दशा को बताया गया। लोग स्वाहा होता है ना, स्वाहा यज्ञ की बात बोलते, छाड़ी जी हवन की बात बोला जाता स्वाहा। बोले स्वाहा और सुधा नाम की ध्वनि इस संसार से गूंजना बंद हो जाएंगे, मतलब यज्ञ खत्म हो जाएंगे। ब्राह्मणों का अपमान होने लगेगा, माताएं बहनें लोग लज्जा को खो देंगी। मनुष्य की ऊंचाई पुआर के पेड़ के नीचे बैठ करके मनुष्य छांव को लेने लगेगा, मतलब लगभग 6, 7, 8 इंच की हो जाएगी। उम्र 5-7 वर्ष में नाना दादा बनके पूर्ण हो जाएगी और समय आने पे एक दूसरे का मांस नोच के लोग खाने लगेंगे। माँ पिता के सम्मान को भूल जाएगी, पुत्री पिता के संबंधों को भूल जाएगा, भाई बहन के संबंधों को भूल जाएगा। तब जाकर के कल की भगवान का अवतरण होगा और इस संसार का संहार करते हुए धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
युग युग में भगवान कभी कभी धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, तो स्थापना करेंगे और फिर से नई सृष्टि का विस्तार होगा। 3 बार बाल्य रूप में दत्तात्रेय जी को दर्शन दिए। दर्शन देने के उपरांत एक ही बात बताई, क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में मनुष्यों की भलाई का केवल एक ही मार्ग होगा, और वो केवल और केवल क्या होगा? नाम संकीर्तन। एक कपड़ा अपने सर पे अगर हो तो डाल लो, और एक श्लोक सब लोग साथ में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वे पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःखसमन्तं, प्रणामो दुःखसमन्तं, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। बोले भागवत भगवान की जय हो। सबसे आखिरी प्रश्न, जो 6 प्रश्न थे ना, उसका उत्तर इस स्कंद में दिया कि भगवान के गमन के बाद भगवान के शरीर से निकला हुआ धर्म जो ज्योति के रूप में आता है, उस श्रीमद् भागवत में समाहित हो जाता है। बोले भागवत भगवान की जय हो। यद्यपि सप्त दिवस पर्यंत हमसे, हमारे कलाकारों से या किसी भी व्यक्ति से कोई भूल चूक त्रुटि भई हो तो क्षमा करना। 2 शब्द हमें बल्ली भैया ने बोला था कि महाराज जी जाते जाते अवश्य इस भजन को गाना, तो उसी भजन की 2 लाइनें, उसके बाद एक 10 मिनट का आखिरी इंट्रोडक्शन। मोनू भैया एक 10 मिनट के लिए आखिरी इंट्रोडक्शन छोड़ के, और फिर राधा कृष्ण जी के साथ जो भी होगी प्रक्रियाएं, संगीत नृत्य जैसा भी होगा, एक 10 मिनट, उसके बाद आरती, और उससे पहले व्यास पूजन इसी भजन में हो जाएगा। राधे श्याम। यही चावल दे दो तो चावल का यहीं से प्रसाद बट जाएगा, और सब अपने अपने घर को आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे। और कल भैया हवन की प्रक्रिया क्या है? हवन कल है कितने बजे से भैया? 10 बजे से हवन बता रहे हैं, मतलब कि 11 बजे से मान लो 11 बजे से हवन है। जिनको हवन में बैठना है वो नाम अपना कमेटी के लोगों के पास लिखवा दें। और भंडारा भी शायद कब है? हाँ, कल ही भंडारा है, तो वो व्यवस्थाएं आपको आगे पता चल जाएंगी। सो हवन में जिनको बैठना हो वो कमेटी के पास नाम लिखवा दें, और फिलहाल में एक भजन के साथ राधे श्याम आनंद लें। और परीक्षित जी व्यास पूजन करके विदा करेंगे, टांडोलों का प्रसाद लेंगे, और प्रसाद लेने के उपरांत सब लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। राधे श्याम। आज सब मंच तक आएंगे, वहाँ तक नहीं, सब यहाँ तक आएंगे। मोनू भैया, ओ मोनू भैया, यहाँ पे थोड़ी व्यवस्थाएं लगवा दो, लाइन से लोगों को भेजना। सबको आज हम प्रसाद देंगे, ठीक है? सबको प्रसाद आज हम देंगे। 5-5, 6-6 लोग आएंगे केवल, और आराम से सीढ़ियाँ बनी हैं, एक साइड से चढ़ेंगे, दूसरी साइड से उतर जाएंगे। प्रेम से बोलो